So they were able to only 9% of women of working age were employed. ठीक है. फिल्जा शिवानी मित्तल ने कुछ लिखा है तो मैं समझ नहीं पा रही इसमें हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं चैट बॉक्स पे. मैम इनकी तो ऐसी मदद हो सकती है, या तो हमें चैट में लिख के बता दे कि अगर आप कोई स्क्रीन शेयर करते हो तो वो उसको पढ़ सकती है बस. अच्छा ठीक है, ओके. सो कोई वो अगर लिख सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच. Angela, if I can, I can make her understand. I know sign language, so I'll just tell her that she can look into the PPT. That is all we are explaining. Yes. ठीक है. Okay. Also, I will share a recording with her. थैंक यू. ऑल राइट. सो कोई चैट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा ये सब, तो इट विल हेल्प हर. I am telling her personally. She's a student from Jijabai. Sure. Thank you. And we welcome Shivani, and we're so glad she is with us today. Okay. अगर हम आगे देखें तो अर्बन लेबर फोर्स जो है, जैसे जो अर्बन सिटीज में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अगर वहां पे देखें तो विमेन का पार्टिसिपेशन और कम था. जहां पे अगर हम पूरा पार्टिसिपेशन देखें रूरल प्लस अर्बन 9% पे था, बट विमेन इन अर्बन इंडिया there was only 6.9%. that is 7%. 7 out of 100 women जो working age के थे, only they were still working and earning. ठीक है. तो अब ये तो वैसे भी बहुत ताज्जुब की बात है ना. यूजुअली हम सोचते हैं कि अगर हम सिटीज में रहे तो वहाँ पे हमारी पढ़ाई भी होती है, वहाँ पे हमें जॉब्स भी ज़्यादा होते हैं, मगर तब भी पैंडेमिक के वजह से औरतें अर्बन इंडिया में और दे हैड टू लीव देयर जॉब्स, उनको जॉब से हटना पड़ा. और ये हमने और देखा कि जो यंगर विमेन है, तो मतलब कि 18 to 25 years old की जो विमेन है या उससे भी कम, ये एज ग्रुप को और मुश्किल पड़ी. लाइक इनको तो बहुत ही जल्द जॉब छोड़ना पड़ा, और इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. बट जो ये रिसर्च ने हमें बताया कि जो विमेन शायद 25 से अबव थी वो जॉब में रह पाई, मगर जो विमेन 25 से कम में थी उनको जॉब छोड़ना पड़ा. अब क्या रीजन, बहुत अलग से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर ये हमें डेटा बता रहा है. म्यूट करना होगा शायद. ठीक है. सो अब आप सब अगर बता सकते हैं, एंड इसमें आप में से 2-3 लोग भी शेयर कर सकते हैं एक एक करके, कि पैंडेमिक के दौरान क्या हो गया, क्या बदल गया हमारी लाइफ में. 2-3 चीजें अगर आपके मन में आती हैं तो डेफिनेटली शेयर कीजिए. कोविड-19 की वजह से मैम जो डेली का रूटीन था वो चेंज हो चुका है. हमारा लाइफस्टाइल और रूटीन चेंज हो गया है. बिल्कुल, शेड्यूल चेंज हो गया है. कैसे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एजुकेशन पे पड़ रही है. बिल्कुल, एजुकेशन हमारा ऑनलाइन हो गया है. स्टडीइंग का तरीका डिजिटल, मास्क और साथ में सैनिटाइजिंग जो हो गया है. ठीक है, और कुछ? मैम वायलेंस भी इंक्रीज हुआ है. एक एक करके बताएंगे तो मैं सुन पाऊंगी. सोच बदल गई है. मैम ऑनलाइन स्टडी चेंज हो गई है. ऑनलाइन सब हो गया है, वो हमने बात की. हेल्थ भी किसी ने बोला है, हमारे पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हेल्थ. मैम वायलेंस भी चेंज हो गया, वो वायलेंस भी इंक्रीज हो गया है. वायलेंस इंक्रीज हो गया. ओके. ये बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए. इकोनॉमी में फर्क पड़ा है मैम. इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ा है. इकोनॉमी में वायलेंस इफेक्ट है लोगों को. ज्यादा फैमिली इम्पोर्टेंट हो गई है. फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम सोच बदल गई है. लॉस भी एक्सपीरियंस किया है. बेरोजगारी मैम, बेरोजगारी. बिल्कुल. मैम लोगों ने अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है. करेक्ट, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया है. ओके, थैंक यू. किसी ने कहा था फैमिली को बढ़ गई है. क्या मैं मैम फैमिली को भी टाइम रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जिसने कहा था कि वायलेंस बढ़ गई है, ये आपने क्यों कहा? मैम जस्ट बिकॉज जैसे हम लोग घर में हैं तो वैसे ही हम लोग बाहर नहीं जा पाए पेंडेमिक के कारण, और जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो और ऑब्वियसली बात है फैमिली पे ही निकल रही है, तो उससे वायलेंस बढ़ रहा है.
कोई अपने मतलब वाइफ पे, कोई बच्चों पे, सबसे ज्यादा तो इस मनी वे में। इशू है ना। सबसे ज्यादा तो ठीक है, तो मैं समझ गई आप क्या कह रहे थे, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बट तो ओवरऑल हमने सुना है अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वायलेंस बढ़ गई है, ये बिल्कुल सही बात है। मैम सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है इफेक्ट पड़ा है, वो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं ना, उनके स्टडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और हाँ, जो उनका वो यही टाइम पीरियड ऐसा होता है मैम जिसमें कि वो बच्चा ऑब्जर्व करता है और सीखता है वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना, रीडिंग करना। मैम वो बिल्कुल भी अब जो फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, वो मुझे ये सबसे मेन मोटिव लगता है मैम कि ये सबसे घटा। बिल्कुल। मैम सीनियर क्लासेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, 10th क्लास के भी एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, जो बोर्ड था वो ही नहीं हो पा रहा है। तो ये आगे जो कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेंगे वो किस बेसिस पर लेंगे, और इसमें सारे स्टूडेंट इक्वल हो गए हैं, ना कोई टॉपर बच्चा रहा है और ना ही जो लोअर लेवल पे रहते हैं कुछ नहीं रहा, और कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो चुका है इसकी वजह से। और मैम मैं और इंक्लूड कर दूं कि जैसे बच्चे बढ़ तो रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब कि उनका माइंड इनहेंस नहीं हो रहा लेकिन क्लास इनहेंस हो रही है। ओके, तो अब हम पॉज करते हैं इस सवाल को। तो जो आप सब शेयर कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मैम उनका थोड़ा सा पॉज करेंगे दिव्यांशी शायद। मैम उनके फोन भी नहीं है। दिव्यांशी, you will have to wait, ठीक है। तो जितना मैं समझ रही हूँ, आप सब एक चीज की बात करें, जो है डिसरप्शन, हमारा जो लाइफ में जो डिसरप्शन हुआ है, हम कुछ चीजें बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजें बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका लाइफ, सीनियर सिटीजन्स का मैंने देखा है वो इरिटेट हो रहे हैं घर पे लॉकडाउन के कारण। यस मैम। इसके अलावा जो है, यस मैम। अगर हम आगे जाए तो कुछ चीजें बहुत हद तक बढ़ चुकी है और कुछ चीजें बहुत हद तक विमेन एंड यंग गर्ल्स की तरह के ओर से देखे तो कम हो चुकी हैं। जैसे कि किसी ने यहाँ शेयर किया था, ये भी चीजें रिसर्च हमें दिखा रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, अर्ली मैरिज, फेक मैरिज, क्योंकि लड़कियों को लोग बोझ जैसे देखते हैं तो उनको जल्दी से शादी करा के उनका बोझ कम करना, ये भी हमने देखा है इस 1 साल में। और अर्ली मैरिज सिर्फ नो मैम, की नो बात, मैम, नो मैम। हाँ तो प्रीति ये ना आप सबके लिए जरूरी नहीं है ये ये, मैम, बट ये मैम रिसर्च, ये रीजन नहीं है, रीजन ये नहीं है मैम, रीजन ये है कि शादी कम खर्चे में निपट रही है, इसलिए अब जल्दी जल्दी ढूंढ ढांड के कर। ये भी नहीं नहीं, ये तो लॉकडाउन के उसमें अब मिला है ना। तो ये मैम अभी की पूछ रही है, लास्ट 1 ईयर की बोल रही है मैम। तो मैम को बोलने last दो 1 ना, year तुम में लोग यही क्यों बोले जा रहे हो? तो अच्छा, मैं एक चीज एनकरेज करती हूँ, जब आपको ये कुछ हद तक सही भी है कुछ गलत भी है, लेकिन है ऐसा ही हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हमें आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आई लाइक दैट आप डिबेट कर रहे हैं, मगर अगर आपके पास कुछ काउंटर व्यूज हैं या कुछ अलग चीजें हैं, चैट बॉक्स में डालिए, मैं पढ़ लूंगी वहां से। बट आई अग्री, दो चीज जो उन्होंने रेज किया है वो सही है। एक तरफ की काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने, मतलब कि मैं जानती हूँ कुछ दोस्त भी हैं ऐसे जिन्होंने शादी जल्दी से कर ली, बिकॉज अभी कोई खर्चा नहीं है और अच्छा है इस समय पे। अगर हमें अपना परस्यू, वी वांट टू कुछ गेट, है कुछ नहीं, लेकिन हाँ है कुछ हो रही है इसलिए। मगर डेफिनेटली रिसर्चेस हमें दिखा रही हैं कि अर्ली मैरिजेस का काउंट बढ़ चुका है इंडिया में, और ये अक्रॉस इंडिया की बात है। और ये अर्ली मैरिजेस सिर्फ हमारे एज ग्रुप की नहीं है, एज ग्रुप ऑफ 15, 16, 17, 14, 13, दैट्स द एज ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट। तो साथ में स्कूल लास्ट 1 ईयर से यही हो रहा है। यस, सो आई विल रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज ऐड टू चैट बॉक्स। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ तो नेचुरल है ना, अगर सब बात करेंगे तो मुश्किल होता है कि आवाज पहुंचेगी कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जरा चैट बॉक्स में डालिए, ज्यादा ही बेहतर होगा। एंड आई एम सीइंग सम ऑफ यू पुटिंग इट देयर, थैंक यू। सो स्कूल ड्रॉप आउट भी बढ़ गया है, आईटीआईज में भी बहुत। अगर आप लोग यहाँ पे 300 गर्ल्स हैव जॉइंड, 300 women और men also, some of you all have joined. Equal number of women are not able to join क्योंकि उनके पास फोन नहीं है, या फोन है तो किसी पापा का फोन यूज कर रहे हैं या ब्रदर का फोन कर रहे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ड्रॉप आउट भी नेचुरल है, बात ही नहीं हो पा रही स्कूल से, बात ही नहीं हो पा रही कॉलेज से, पता नहीं है क्लास कब है। तो ये चीज भी बहुत बढ़ गई। इंसेस्ट, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट घर पे होती है, वो भी बढ़ गई है। ये सब रिसर्चेस बता रहे हैं हमें।
ट्रैफिकिंग ऑफ लेबर, सेक्सुअल, ये सब बढ़ रहा है। और ये चीज, एक चीज तो सबने एक्सपीरियंस किया है, टाइम स्पेंट ऑन हाउस होल्ड वर्क। जो लोग सब घर पे बैठे हैं, अब पहले 2 जन थे घर पे, अब सारे 10-11 जन घर पे ही हैं, तो घर का काम भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अगर औरत को कोविड भी हो, कोरोना वायरस भी हो, तब भी जाके उनको काम करना पड़ रहा है, उनको दूसरों की देखभाल करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो कम हो रहा है वो है एक्सेस टू एजुकेशन, वो है एक्सेस टू जॉब्स। जैसे कि मैंने कहा, जॉब्स सबकी छूट गई, बट औरतों को जॉब वापस मिल नहीं रही, पर्टिकुलरली यंगर वुमेन को। और इनकम भी, घर में जो कमाई थी वो भी घट गई है। और ये सब चीजें, हाँ, हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, मगर साथ में ये सब चीजें हमसे अलग नहीं है। इनमें से काफी चीजें हमने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, और यहाँ पे जो लोग हैं, काफी लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं। तो 1 मिनट, अगर आप में से अगर आप में से किसी को खुद भी ये महसूस हो रहा है, और अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, तो आप प्लीज लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि ये कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना, ट्रिगर्स होती हैं, जिससे हमें काफी दुख भी हो सकता है, और हमारे साथियों जो सेशन ज्वाइन किए उनको भी दुख हो सकता है। तो अगर आपको 5 मिनट ब्रेक लेके पानी भी पीना, तो ये सब जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अगर आप ये सिर्फ चैट बॉक्स में भरे तो इट विल बी गुड फॉर अस इन टाइम। बस आपको कैसे महसूस होता है ये सब सुन के? थैंक यू कविता एंड महक। जब आप ये सुन रहे हैं कि क्या क्या डिस्टर्ब हुआ है आपके लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि क्या कैसे फील हो रहा है? वापस पहले जैसे जाने का मन करता है। आई थिंक ये बहुत ही ट्रू नो स्टेटमेंट। मैम, हमें भी नो मैम, ये नहीं है। वापस आई ऑल्सो फील बैड फॉर माई फ्यूचर। पूरे 2 साल बर्बाद हो गए। और ये आई थिंक किसी ने जब बच्चों की भी बात की, काफी हद तक माने है ना, क्योंकि इस समय को सीखने को होता है। बिल्कुल शुरू कर रहे हैं स्कूल और वो कर नहीं पाते। फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड, डिप्रेस्ड। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जिन्होंने भी बोला, किसी ने लोनली भी बोला। और ये बहुत, जब हम वही लोगों को रोज देखते हैं तो हाँ, वो फीलिंग आता है। ओके, तो मेरा ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद 2 तरीके का है। एक है जो आप सब लोग फील कर रहे हो, जो आप शेयर कर रहे हैं, वेस्टिंग माय टाइम, फीलिंग सैड, ये आप अकेले नहीं हैं इसमें। ये आपके साथियां, हम लोगों को भी यही सब फीलिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले, डोंट फील अलोन। और जब आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली आपको ये फीलिंग्स आ रही हो, तो डेफिनेटली रीच आउट, किसी से बात करिए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ अलग किया है इस साल। आपने जाके तब भी आईटीआई में भर्ती की है। आप पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ अपने फ्यूचर के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों ने घर पे आ जाओ मैम। तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए है, और ये अगेन मैं चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में ही भरें, कि आपने आईटीआई ज्वाइन क्यों किया? जॉब के लिए? थैंक यू लवली। किसी को ड्राफ्टमैन पर्टिकुलर जॉब चाहिए? फ्यूचर पर फोकस करने के लिए, लर्निंग न्यू स्किल्स, स्टेनोग्राफी, जॉब एंड नॉलेज। ठीक है, थैंक यू। तो अक्सर हम जब ये पूछते हैं, जब हम फिजिकली भी सेशंस में जाते थे, तो हमें बहुत सारे जो विमेन हैं वो कहते थे कि हमने इसलिए ज्वाइन किया आईटीआई क्योंकि हमें जॉब की जरूरत है, या फिर किसी ने हमें बताया आईटीआई के बारे में, हमारे अंकल या आंटी या नेबर ने, या हमारे पेरेंट्स ने या टीचर ने बताया कि ज्वाइन कर लो आईटीआई। या कोई कहता है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, किसी ने शुरू में ही बोला कि मुझे ड्राफ्ट्समैन सिविल करना है, तो इसलिए मैंने आईटीआई ज्वाइन किया। और ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने साथ साथ में आईटीआई में भी एडमिशन कर पाए।
पर इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं ITI। और ये ITI की बात नहीं है, ये कोई भी हायर एजुकेशन अगर आप विमेन को देखो तो काफी लोग इस रीजन से भी अपना जॉब चुनते हैं, तो या फिर हमारा कोर्स ऑफ स्टडी चुनते हैं। जैसे कि ये मेरे घर के पास है, या मुझे नहीं पता अगर मुझे एक जॉब मिलेगा कोविड में तो मैंने एक और कोर्स पढ़ लिया, तो या फिर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ऐसे भी होते हैं कि लोग को लगता है कि मार्क्स नहीं मिले तो मैं ITI का कोर्स कर लेती हूँ, कम से कम मैं स्किल्स कुछ गेन करके जॉब मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है शादी डिले करना। ये मेरे क्लास में भी जब मैं मास्टर्स करी थी, मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है, जहाँ पे जो जैसे समाज सेवा एक कोर्स होता है, और उस समय भी फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में हमसे पूछा गया था कि आपने ये कोर्स क्यों किया, क्यों लिया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये 2007 की बात है। मेरी क्लासमेट ने बोला कि सीधा सीधा उन्होंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गई ये कोर्स करने के लिए ताकि मेरी शादी डिले हो जाए। मुझे पता है अगर मैं घर पे बैठूंगी तो मेरी शादी करा देंगे। या फिर लोगों ने ये भी बोला कि मुझे अगर मैं घर पे बैठूंगी तो सारे कामकाज करने पड़ेंगे, उससे अच्छा मैं कहीं और चली जाऊं। तो बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, और जिसके भी जो भी रीजन है दैट्स ऑल ओके, बट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम हायर स्टडीज करते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इस ITI के बाद करना क्या चाहते हैं? और ये आई थिंक काफी लोगों ने बोला है जॉब करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बट अगर आप थोड़े स्पेसिफिकली लिख सकें कि आप एग्जैक्टली अगर आपका कोर्स माने अगस्त में खत्म होता है तो आप अगस्त के बाद क्या करना चाहते हैं? किसी ने पॉलिटेक्निक लिखा है, ठीक है, जॉब करके फैमिली का हेल्प करना। किसी ने MSW भी लिखा है, वाह। ओन बिजनेस, पॉलिटेक्निक, UPSC का प्रिपरेशन, CITS भी लिखा है, ओके, NVTI, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये भी हमें अगर आप देखें तो काफी जवाब, एंड आई हैव आल्सो सीन कंटिन्यूइंग ग्रेजुएशन, काफी आप लोग साथ में 10th का भी कोर्स कर रहे हैं या 12th का भी स्टडीज कर रहे हैं या कॉलेज भी शुरू कर चुके हैं, तो ये भी हम एक्नॉलेज करते हैं। तो लार्जली जब हम ये पूछते हैं तो आप लोग हमें जवाब देते हैं जॉब करना चाहते हैं या आगे स्टडी करना चाहते हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग हमें नथिंग भी बोलते हैं, बट वो बहुत कम लोग होते हैं जो हमें ऑनेस्टली बोलते हैं कि इसके बाद मुझे नहीं करना कुछ, मुझे लगता है मेरी शादी हो जाएगी बस। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक है जैसे वॉलंटियरिंग करना, जो कि बिना पेमेंट का भी, मगर तब भी आप कुछ जॉब, आपको कुछ उससे क्या कहते हैं, कुछ पर्पस मिल रहा है, जैसे आपको कुछ डिग्निटी मिल रही है, कुछ इज्जत मिल रही है, और कुछ आपको उससे मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो वॉलंटियरिंग भी लोग काफी कुछ करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली वॉलंटियरिंग करते हैं, कुछ लोग NGO सेक्टर में वॉलंटियरिंग करते हैं, बट कुछ तो करके बाहर जाके हमें इंटरेक्ट करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, हमें कुछ समाज को हेल्प करना है। दूसरा इंटर्नशिप भी होता है, जो शॉर्ट टर्म जैसे वर्क अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिससे हम सीख भी सकते हैं और छोटा समवट कंट्रीब्यूट। और तीसरा जो है वो है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप माने कि आप लर्न ऑन द जॉब, आप जाके एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, वो प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, और आपको वो सिखा भी रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं एक पूरे साल के लिए। तो किसी ने पूछा NGO कैसे ज्वाइन करते हैं, इसके लिए शायद हमें एक और सेशन रन करना पड़े, बट एसेंशियली अगर कोमल आपने मार्केट स्कैन का अगर आइडिया सुना है अपने फैसिलिटेटर से, तो आप जरूर एक बार एक NGO का भी मार्केट स्कैन कर ले, तो आपको इन सब सवालों का जवाब थोड़े और आसानी से मिल सकता है। ये सब जब हम सुनते हैं, आई वांटेड टू नो, आप सबको एक होमवर्क भी मिला था शायद, आपके फैसिलिटेटर्स ने शेयर किया था कि व्हाट डिड योर पेरेंट या सिबलिंग से, पेरेंट या ब्रदर सिस्टर से, कि उनको क्या अच्छा लगता है कमाई के बारे में, क्या अच्छा लगता है काम करके, आपके परिवार ने ऐसा क्या कहा। और ये आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं, एक आप एक एक करके अगर कुछ रिस्पॉन्सेस शेयर कर सके तो अच्छा है, या फिर आप चैट बॉक्स में भी भर सकते हैं कि कैसा लगा जब आपके परिवार, आपने अपने पापा से पूछा या अपने मम्मी से पूछा या ब्रदर या सिस्टर से पूछा
कि उनको कैसे लगता है, व्हाट मोटिवेट्स देम टू डू जॉब, उनको जॉब कैसे लगता है, उनको कमाई कैसे लगता है, और अगर नहीं भी करते हैं तो आपको उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या अच्छा होता है उनके लाइफ में? कोई शेयर करना चाहता है? आपने अपने फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर से पूछा? यस मैम, ओके, ललिता रानी, लेट्स हियर फ्रॉम यू। उन्होंने ये कहा कि आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए, क्योंकि आज लड़के और लड़के में कोई फर्क नहीं है। आप जिस कोर्स में भी, जिस स्ट्रीम में भी चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो मेरा सवाल था कि उनको क्यों, वो क्यों काम करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? तो अगर कोई अभी वो तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है और हम लोगों को आगे पढ़ाना है, हम लोगों को आगे करियर सेव करना है, इस वजह से वो लोग ये नौकरी करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें काम करना भी अच्छा है। मैम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और सम रीजन ये भी है कि वो भी वर्क से थ्रू इंडिपेंडेंट फील करते हैं अपने आप को। ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिर किसी ने लिखा है फैमिली सपोर्ट के लिए प्राउड फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं। पूछा कुछ सही ना है, बस उल्टे सीधा बोला। मैम जॉब करके अर्न करते हैं और नीड को फुलफिल करते हैं मैम। तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग और किसी ने कहा कि बहुत हैप्पी फील करते हैं जब वो अर्न करते हैं, कि उनके और उनके चिल्ड्रन भी सपोर्ट करते हैं उन्हें। मैम कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। नहीं, तो मैं मैम फ्यूचर गोल्स भी होते हैं। आपके पेरेंट्स या फैमिली में उनको क्या अच्छा लगता है, क्या उनका फेवरेट चीज है, अगर टॉप चीज, व्हाई डू दे लव टू वर्क? मैम मैं बताऊं? यस प्लीज प्रीति। मैम मेरे पापा है ना, जैसे मेरे गांव में पहले खेती होती थी, पापा के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो करना, तो पापा है ना अपने चाचा के साथ भाग के और दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में जॉब करने लग गए थे। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं वहां से उस टाइम भाग के नहीं आता तो आज शायद हम इतने डिपेंडेंट हैं, जो आज हम हर चीज की फैसिलिटीज है हमारे पास, मैं बच्चों को पढ़ा पाया हूँ अच्छे से। तो वो मेरा स्टेप घर वालों की नजरों में गलत था, बट मेरी नजर में वो स्टेप बहुत अच्छा था। बिल्कुल, सो उन्होंने आगे वो आगे अपना जैसे भी उनको लेना पड़ा वो स्टेप उन्होंने ले लिया, और आज वो खुश हैं, वो प्राउड हैं उस स्टेप का, क्योंकि ही इज एबल टू प्रोवाइड फॉर यू। आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो, जो आप पहले शायद हो जाते अगर नहीं करते वो। तो थैंक यू प्रीति फॉर शेयरिंग। किसी ने ये भी लिखा है कि वो उनकी माँ हाउसवाइफ है, मगर वो चाहती थी फैशन डिजाइनर बनने और अपना खुद का बुटीक खोलने। फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनको वो अच्छा लगता है। शिवानी ने शेयर किया कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इसलिए मैम फ्यूचर गोल्स के लिए भी। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? मैम बट ये तो कुछ अलग, बट ये भी तो जरूर, यस मैम अलग है। ये भी तो जरूरी नहीं ना कि हम कहीं बाहर काम करते हैं, हम अर्न करते हैं, वही काम होता है। जो हमारी मम्मी हाउस वाइफ है वो हमें अच्छे से हर चीज की फैसिलिटी कर रही है, हमारे हर काम कर रही हैं, हमें ऐसे बना रही हैं कि हम बाहर जाके स्टडी कर लें, हमें टाइम दे रही हैं उस चीज के लिए। तो मेरी नजरों में उनसे बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता मैम। थैंक यू प्रीति फॉर शेयरिंग। नहीं, तो ये एक चीज डेफिनेट है प्रीति, ये इसको कहते हैं अनपेड केयर गिविंग। तो ये भी वर्क होता है, अगर इसमें कोई कमाई नहीं होती तो काफी हद तक हम लोग नहीं होती, और वही जीडीपी में हम गिनते नहीं है कंट्री में, मगर ये भी एक वर्क होता है। और अगर आप इसको वैल्यू भी करना चाहो तो वैल्यू किया जा सकता है, क्योंकि आई मीन ये अगर हम जैसे साइंटिफिकली जब हम देखते हैं, अगर हमारी मदर माने कुक ना करती और हमें एक कुक को हायर करना पड़ता, या हमारे फादर कुक ना करते और हमें एक कुक को हायर करना पड़ता, तो वो क्या कमाई होती उनकी? 3,000, 4,000, 5,000, मुझे नहीं पता, अलग स्टेट्स में अलग लाइक कमाई होती है इसकी, बट वो भी तो एक अमाउंट है ना, मगर ये पेड अमाउंट नहीं होता।
बट वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो फैमिली सिबलिंग्स जो भी घर में केयर वर्क करते हैं, कहीं हाउस होल्ड्स में फादर भी होते हैं, इनका भी एक वैल्यू होता है, मगर वो वैल्यू कहीं पे भी कोई भी इकोनॉमिक वे में हमारे कंट्री में हम दिखती नहीं है मैम, बिल्कुल बिल्कुल दिखती नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सवाल बोला था, व्हाट डू दे लाइक अबाउट अर्निंग। मैंने इसलिए वर्किंग पे नहीं छोड़ा क्योंकि अर्निंग पूछना चाह रही थी। सो बिल्कुल, आप लोगों ने सबने बोला कि कुछ रिसोर्सेज होती हैं, कुछ किसी को अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना। बहुत रिस्पॉन्सेज है तो मैं थोड़ा उनको देखना भी चाहती हूँ। किसी ने बोला कि हम कमाएंगे तो तुम खा पाओगे। बच्चों का फ्यूचर करने के लिए हमें पसंद है, ठीक है। कुछ अलग से आपने, अगर आप में से किसी ने सुना, आई एम सॉरी क्योंकि बहुत चैट बॉक्सेस है, तो अगर कोई एक पर्सन इससे अलग अगर किसी ने सुना जो उनको भी सरप्राइज हो गया सुन के, ऐसा कोई रिस्पांस मिला आपको अपने पापा या मम्मी से या ब्रदर से? मैम कैन आई एक्सप्लेन प्लीज? मैम फॉर पावर I'll start with Anu and then Rupa. I think I'm sorry I missed your name. Anu, go ahead. मैम मैं अपनी मम्मा की बात शेयर करना चाहती हूँ। वो हाउस वाइफ थी बट अब उन्होंने शॉप ओपन किया है और गुड है, उनको नॉलेज बहुत अच्छा हो गया है उनका, और वो एंडिट है और वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वो हाउस के अलावा भी बाहर भी काम करती हैं और जिससे उन्हें हमसे वैसे नहीं मांगने पड़ते, पापा से नहीं मांगने पड़ते और खुद अपना खर्चा उठाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनु, थैंक यू, दैट्स वेरी हेल्पफुल। तो वो अपने पैसों से खुद अपना खर्चा उठा सकती है और उनको किसी से मांगना नहीं पड़ता और उनको खुशी भी मिलती है बाहर जाके काम करके। और किसी और ने भी सबसे बड़ी बात यस मैम सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। चाहती हूँ जिन्होंने पावर बोला था, अगर वो भी शेयर कर सके। मैम मैंने घर वालों को मतलब पहले बताया था कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। फिर मैम फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई, देन मैंने आईटीआई ज्वाइन कर लिया। फिर अभी भैया ने बोला कि अगर तेरे को यूपीएससी क्लियर करना था तो क्यों क्लियर करना था, देन मैंने अपना इंटरनल मोटिवेशन बताया तो भैया ने कहा ठीक है कर ले, हमको अच्छा लगेगा कि हमारी सिस्टर जो है कुछ कर रही है, कुछ अलग, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, तो दैट्स व्हाई कुछ अलग है मैम। क्योंकि जॉब तो मैम बहुत सारे कर रहे हैं बट एक होता है ना इसके जैसा बनना है, कुछ अलग। तो हाँ, तो कुछ मतलब कि अलग सी आइडेंटिटी अगर आप देखा जाए। और ये तो आपने पावर की भी बात छेड़ी, मेरे ख्याल से आपका मतलब था कि उस समय आप पावरलेस थी क्योंकि उस समय आप कर नहीं पाए, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज होते तो आपको ये शायद स्टेप लेना पड़े। मैम फैमिली का सपोर्ट नहीं था मैम उस टाइम। ओके सृष्टि, लेट्स हियर फ्रॉम यू। मैम मैं अभी जिस लड़के ने बोला है उसकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ फॉर सीडीएस और सीएपीएफ। सो आप कह रहे हो जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर कोई बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन ये आपके ऊपर बात है कि आप उसको रिसोर्स कहाँ से ढूंढते हो। ठीक है जी सृष्टि, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस समय क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, मगर दूसरे के एक्सपीरियंस को भी हम कम नहीं करना चाहते। नो मैम, उसको मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। लेट्स नॉट डू दैट। आई रियली वांट टू अटैक एनीबॉडी पर्सनली, क्योंकि अगर कोई हमारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, वी नीड टू रिस्पेक्ट। ओके मैम, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं प्लीज। नो मैम, ठीक है, मे बी यू कैन। यस, नीना या सोनिया, आप दोनों से? नीना सोनी। हाँ नीना, ओके नीना गो अहेड। हाँ जी मैम, मेरे परिवार में मेरी जो कमाई हुई रकम है उससे उन्हें ये पसंद है, एक तो मैं उनके आगे हाथ नहीं फैलाती, अपने लिए खुद ही खर्चा कर लेती हूँ, और दूसरा जो कोई जरूरतमंद होता है उसकी हेल्प भी मैं अपने पैसों से कर देती हूँ। ये मेरे परिवार वालों को बहुत पसंद है। और मैं आप सिर्फ मेरी शॉप है, बुटीक है मैम, और मेरा एक सिलाई सेंटर भी है जिधर मैं लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग देती हूँ। और मैं सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी कि जो मैं अपनी कमाई से कर सकती हूँ। अगर मैं किसी और से मांगती परिवार में तो वो शायद मैं नहीं कर पाती, ये सोचती कि 100 रुपए भी बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। एक बार किस्सा शेयर कर सकती हूँ मैम मैं? श्योर, गो फॉर इट। एक बार मैंने मार्केट के लिए रिक्शा की, तो हम लोगों ने 50 रुपए में रिक्शा किया, तो हम थोड़ी दूर चले, सर्दियों का टाइम था, मैंने देखा
कि उस मैंने देखा नहीं मैम, वो रिक्शा चलाते चलाते सड़क पे उसकी चप्पल गिर गई। तो चप्पल गिर गई तो उसने रिक्शा साइड में किया और पैदल उतर के फिर वो अपने चप्पल लेकर आया। मैंने देखा कि वो चप्पल बिल्कुल टूटी हुई है, उसने एक तरह से कपड़े से बांध रखा उसको और मुझे बड़ा मन दुखा। फिर मैंने उसको बोला कि भैया तुम वहाँ मार्केट में चल रहे हो हमारे साथ, और चलो मैं तुमको वहां पे ना जूते दिला दूंगी, इन चप्पलों को छोड़ देना, तुम जूते दिला दूंगी। जबकि उस टाइम मेरे को और मेरी सिस्टर को मेरी मम्मी ने शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन मैंने उन पैसों से उसे जूते नहीं दिलाए, जो भी थे 200-400 के मैंने अपने पास से दिलाए। तो मेरे परिवार वालों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू नीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आज जो मैं अपना खुद का जो सिलाई सेंटर चला रही हूँ, जिधर मैं फ्री ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैं लगभग अपनी कमाई का 50% हिस्सा उसमें लगा देती हूँ, जो मेरे परिवार वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। वो बहुत खुश होते हैं इससे, उन्हें ये बहुत पसंद है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी, मुझे लग रहा है कि आप भी उससे बहुत खुश हैं ऐसे करने से। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम। ठीक है नीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये जो आपने शेयर किया कि मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे एक तो अपने पे खर्च करने का पावर है, और दूसरा अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कहीं और भी खर्च कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरा मन करे कि मुझे लगता है कि मैं किसी को बेनिफिट कर सकती हूँ, देन आई कैन डू दैट। एंड ऑल्सो किसी ने ये भी लिखा है कि मैं कभी आगे टॉन्ट नहीं सुनना चाहती कि तुम मेरे कमाए का खा रही हो, या फिर ऐसे भी बहुत सारे जो मैं आपके चैट बॉक्सेस में धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी पर्सनल चीजें भी शेयर कर रही हैं, एंड आई रियली थैंक यू फॉर इट। आई थिंक ये सब चीजें कभी बोलना मुश्किल रह जाता है, बट जब लिखते हैं तो इसका पेन हमें दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो मैं जो आपको बेसिकली इस मीटिंग से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि 2 चीजें हैं जो मैंने अपने कॉलीग से भी पूछा, और आप भी जो कह रहे हो, रिसोर्सेज और एजेंसी की बात होती है। जब हम कमाते हैं तो हमारी इनकी जो एक्सेस होती है टू रिसोर्सेज एंड टू एजेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, काफी लोगों ने बोला है हमें सैलरी मिलता है, हमें इनकम मिलता है, संसाधन जो होते हैं, साथ में हमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सेफ्टी भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक हम घर पे होते हैं तो हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं कोई भी चीज के लिए। ये जरूरी नहीं कि आजकल फोन है तो इन्फॉर्मेशन फिर भी मिल जाता है, बट कितने विमेन आउट देयर के पास खुद का फोन है, वो भी एक अलग चीज है। आप लोग के पास है थैंकफुली, इसलिए आप ये सेशन ज्वाइन कर पा रहे हैं, मगर काफी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन, ये और लोगों से पहचान, क्योंकि घर में भी बहुत हिंसा होती है, घर में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो कैसे मैं एक्सेस करूं आगे। तो ये जब मैं काम करने लग जाती हूँ तो मेरा जो सर्कल है वो बढ़ जाता है, मैं नए लोगों से मिलती हूँ। तो साथ में और कुछ नहीं तो मैं ये शब्द जो है एजेंसी कहते हैं जिसको, इसका मतलब है, और काफी लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, खुद के फैसले लेने का अधिकार, उसकी क्षमता और उसकी आजादी। ये चीज काफी हद तक बढ़ती है जब हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपने काम करना शुरू किया तो आपका एजेंसी बन गया, ऐसा भी नहीं है, ये बहुत समय बाद मिलता है। और आज भी अगर मैं कहूँ तो शायद मेरे पास भी पूरी एजेंसी नहीं है लाइफ में, शायद मेरे में अधिकार है, अधिकारों का मुझे इंफॉर्मेशन है, क्षमता है, मगर शायद आज़ादी ना हो। शायद मुझे मेरे बच्चे अलाउ नहीं करते कि मैं खुद के सारे फैसले इंडिपेंडेंटली ले पाऊँ। बट अलग अलग चीजें हैं। बट एजेंसी का एक जरूर चीज है कि जब तक हम कमाते खुद का नहीं है ना, तब तक बहुत मुश्किल होता है ये एजेंसी पाने के लिए। और एजेंसी के अंदर होता है जो किसी ने बोला आइडेंटिटी, किसी ने एक पिछले सेशन में बोला था, मैं चाहती हूँ कि पहले तो मुझे सब लोग बोलते हैं ये इनकी बेटी है, अब मैं चाहती हूँ कि लोग सोचे कि जब उनके पापा को देखे तो बोले ये रूपा के पापा हैं। तो वो अपनी आइडेंटिटी खुद से डेवलप करना चाहती है, अपनी आवाज घर के बाहर भी जाती है, अपने मोबिलिटी जो होती है, जो कहते हैं घूमने का कि यू नो आज़ादी, बाहर जाने का, ये सब बहुत लिमिट रहती है जब आप घर पे रहते हो। और ये मोबिलिटी सिर्फ बाहर जाने वाले काम से नहीं, अगर हम जैसे घर से बिजनेस करें तो ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि घर से बिजनेस करना तो मोबिलिटी अभी भी क्वेश्चन में है, क्योंकि आप घर पे ही काम कर रहे हैं। बट तब भी
कोविड ने हमें सिखा दिया कि मोबिलिटी का मतलब जरूरी नहीं है कि हम बाहर ही जा पाए, बाहर से बातचीत भी करें तो बहुत हद तक हमारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेफ्टी और जो किसी ने बोला अनुभव बढ़ जाती हैं। हाउस होल्ड जो डिसीजंस थे, आई थिंक एटलीस्ट मैंने चैट बॉक्स में 30 लोगों ने ये दिखा था कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, ना ही खुद के लिए बट घर में क्या खर्चे होते हैं उसमें भी हमारा डिसीजन, हमारी आवाज को मायने दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है, रिसोर्सेज और एजेंसी, उससे हम बेसिकली अपने समय पे अपना कंट्रोल रहता है और ये हमेशा आपके पास ही रहना चाहिए। होता है कि कुछ डिसीजंस हम किसी और से बातचीत करके, अपने फैमिली में कंसल्ट करके हम जरूर और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, बट डिसीजन अल्टीमेटली आपका है, डिसीजन अल्टीमेटली मेरा है, अगर मैं अपने टाइम, अपने बॉडी, अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहती हूँ। सबकी सुनना तो जरूरत पड़ता है, मगर अपनी भी सुनना इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो पर्पस, ये उद्देश्य जो होता है, ये डिग्निटी जो मिलती है, वो सब शुरुआत तब होती है जब हम खुद के पैसे भी कमाएं। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो कमाते हैं और जो नहीं कमाते हैं, इन्होंने भी यही शेयर किया कि अगर हम कमाते तो शायद हमारे पास इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो वो दिल से चाहते हैं, जो उनके पास अभी फिलहाल उसकी लिमिटेड एक्सेस है। और ये हैप्पीनेस, ये अनुभव, ये सब चीजें बिना कमाई के भी मिल सकते हैं, बट कमाई के दौरान हम अपने सर्कल से बाहर जाते हैं, अपने सर्कल से थोड़ा अलग अलग लोगों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से मिलने के चांस मिलते हैं, तो हमारा लाइफ भी थोड़ा और हेल्थी रहता है, हमारा मेंटल हेल्थ रहता है अच्छा, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। तो दीज आर द रीजंस। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं क्यों काम करती हूँ, आई थिंक इनमें से कोई एक चीज नहीं है जिसके साथ मैं रिलेट नहीं करती। तो मैं बेसिकली आपके साथ ये समय इसलिए स्पेंड करना चाहती थी कि आपको ये शेयर करने के लिए कि एक तो आपने एक स्टेप ले लिया है ITI ज्वाइन करने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी ने कुछ और करना चाहा मगर नहीं कर पाए, या किसी ने एडवाइस किया, वट एवर रीजन, बट ड्यूरिंग दिस टाइम आप जरूर अपने करियर के बारे में सोचो, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचो। शायद आप कल को मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन सिविल नहीं बनना चाहे, आप शायद कल को ब्यूटिशियन ना बनना चाहे, दैट्स ओके, बट एक साल आप स्पेंड करो, सोचो आप करना क्या चाहते हो, और ये मार्केट स्कैन, जो जो चीजें आपको फैसिलिटेटर्स ने सिखाया है उस पर फोकस जरूर कीजिए। आपको ये सब आपने देखा है क्या? अगर आपने देखा तो चैट बॉक्स में यस जरूर देखिए, करिए। देखा है ना? थैंक यू। ये एक बेसिकली जर्नी है और आपके पास ये इसका क्लियरर वर्जन है, ये तो बहुत ही आपको पढ़ा भी नहीं जाएगा इसको देख के, पर ये बेसिकली, सॉरी, हाँ, ये बेसिकली एक वर्जन है जो आप अगर इसको देखिए रोज, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार देखिए, और अगर आप कोई भी बॉक्स को टिक मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैसिलिटेटर या ट्रेनर से रीच करके बोलिए कि मुझे ये स्किल भी सीखना है, मुझे इसमें अभी अपनी कमी दिख रही है। तो ये जर्नी आप जरूर बहुत गौर से देखिए ताकि आप कल को इस मुकाम पे पहुंचे जो आपका ड्रीम जॉब है, चाहे वो कंपनी में लैपटॉप के सामने हो या चाहे आप बिल्कुल फील्ड में सोशल वर्क करना चाहते हैं, जो भी जॉब है आपका, पर आप उस तक पहुंचने के लिए आपको ये स्टेप्स अपने इस साल में निकालने पड़ेंगे। तो ये शीट आप प्लीज अपने, जैसे होली बुक जैसे कहते नहीं है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, इसको ऐसे पकड़िए और इसको अपने अपनाइए ताकि आप आगे आप कंट्रोल में रहे कि आप कैसे, कहाँ पे कमियां हैं आप में और कहाँ पे आपको बढ़ाना है, अगर आपको आगे काम करना है। तो ये सब सुन के मैं आपको अभी आई थिंक टाइम भी होने वाला है, बट मैं आपको 5 मिनट देना चाहती हूँ। अगर आपके पास एक नोटबुक और पेन है तो जरूर उसको निकालिए, अगर नहीं भी है तो आप जस्ट 2 to 3 मिनट्स आप सोचिए इस सवाल पे कि अगर वन डे जब आप काम करना शुरू किए, और आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, बट एक दिन जब मैं काम करना शुरू करूंगी तो मेरे जीवन में इससे बेहतर क्या होगा, अगर आप थोड़ी देर ये सोच के अपने नोटबुक में लिख ले तो इट विल बी नाइस। और साथ में एक लिंक भी है जो शायद करम या फिल्जा मैडम शेयर करेंगी, आप उस लिंक पे भी लिख सकती हैं।
मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ओके अदिति एक मिनट, फिल्जा आप क्या या करम, कैन यू जस्ट पेस्ट दैट Mentimeter लिंक? Angela, I am sharing that link. ठीक है। And आगे आपने क्या बोला था? I just missed that. हाँ, तो आप अगर लिंक शेयर करें तो एक बार लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि वो कैसे भरना है अगर उनका फर्स्ट टाइम हो तो। Okay, okay. If you want, you can speak right. Yes. So girls, अभी आप लोगों को चैट बॉक्स पे एक लिंक दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने और उसमें लिखा होगा कि यहाँ आप टाइप कर सकते हैं 250 वर्ड्स तक। उसमें आप टाइप करना शुरू कीजिएगा, जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके मैम, आई कैन सी। तो ये सवाल है और जरूरी नहीं है कि आप अभी भर ले, बट अगर अभी भर सकते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो आपको फैसिलिटेटर्स भी शेयर कर सकते हैं ये लिंक इस सेशन के बाद, और मे बी एक अगले घंटे में आप डेफिनेटली ये सवाल का जवाब लिख लीजिएगा। अदिति आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? या मैम आई जस्ट वांट टू ऐड दैट कि अगर जब हम खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और हम कमाते हैं तो एक चीज और हो जाती है कि हम हमारी नीड्स को कोई ना कोई तो फुलफिल कर ही देता है, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशें होती है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोई और पूरा नहीं करता, उनके लिए हमें खुद ही इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल अदिति, एंड आई थिंक ये हमको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए कि अगर हम हमारे ड्रीम्स है तो कोई और उसे भरे, वो हमारे ड्रीम्स है, हमें उनको कमाना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट्स अ नाइस थिंग, नाइस वे टू लुक एट इट कि एक तरफ नीड्स होती हैं पर दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं, हमारे पैशन जिसे कहते हैं। सो यस, थैंक यू अदिति। मैम हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग करते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं। यस खुशी, करेक्ट। कोई और उन्हें नहीं कर सकता। प्रीति आप कह रहे थे क्या अभी? यस मैम, जो अभी आपने बात की ना नीड की और ख्वाहिशों की, कि जो नीड्स होती है ना वो तो फैमिली पूरी कर भी देती है, बट जो हमारी ख्वाहिशें होती है ना वो हम खुद ही पूरा कर पाते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला ना कि फर्स्ट टाइम जॉब करने से क्या होता है, सबसे पहले तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ भाई हमने लाइफ में कुछ किया। फिर उसके बाद जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं, हमारी फैमिली भी हमसे पूछती है कि ये डिसीजन लेना है तो इसमें आप बताओ कि कैसे करना होगा, क्योंकि उन्हें पता होता है हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, हमें पता चलता है कि बाहर क्या है। क्योंकि हम घर में जब तक रहते हैं ना एक सीमित जगह पे रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि लाइफ में चल क्या रहा है, ना ही हमारी कुछ थिंकिंग्स होती हैं, ना ही हमारी नॉलेज वगैरह होती है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा वो हो जाती है, हमें पता चलता है किस टाइप के पर्सन हैं, क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या चीजें होती हैं बाहर जाके ना, यही चीज हो जाती है। और फिर जब हमारे पास इनकम सोर्स वगैरह आ जाता है तो हमारी ख्वाहिश हम अपनी तो साथ साथ फैमिली की भी नीड्स को पूरा कर पाते हैं, तो उन्हें ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये भी आप याद रखिए कि नीड सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है, नीड ऑल्सो जो कहते हैं मीटिंग न्यू पीपल, एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस, ये भी एक बहुत कोर नीड होती है ह्यूमंस की, और इसको हम लोग काफी टाइम कम वैल्यू देते हैं, मगर ये भी एक बहुत नीड होता है मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली खुश रखना ना, ये फ्रेंड्स होने चाहिए उसके साथ। ओके, सो ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ सकती हूँ, और अगर वी ऑलरेडी आर गेटिंग रिस्पॉन्सेज, करम या फिजा, कैन यू शेयर द स्क्रीन वंस टू शो पीपल? Yes, I'll share the screen. We got few responses. ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए जरूर सोचिए कि मुझे कैसे फील होगा, मेरी लाइफ कैसी बेहतर होगी जब मैं काम करना शुरू करूंगी। ये आप जरूर सोच के इसे लिखिए। When I start working, I would be independent of any work. मैम नोटबुक में लिखना है। शिवानी, अगर आपने नोटबुक में लिखना तो अच्छा है, बट इसको इस लिंक पे भी इस मीटिंग के बाद आप वो जरूर लिखिएगा, ताकि हम सब we'll share this link with all of you, आप लोग भी पढ़ सकते हैं।
मैम शायद नोटबुक लिखने के बाद वो कहीं शेयर करना है मतलब? नहीं और कहीं नहीं, ये बस इसी ग्रुप में शेयर होगा। ओके और आपका नाम तो वैसे भी इसमें सेव नहीं है ना, किसी को नहीं पता कि किसने सेल्फ इंडिपेंडेंट लिखा है। मैम नोटबुक में लिख के फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करना है? ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहो, बट अगर आप मेंटीमीटर लिंक यूज कर सकते हैं ना, जो लिंक अभी शेयर किया है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि इस लिंक के साथ कैसा लगता है टू फिल अ फॉर्म लाइक। यस मैम। So it's Angela, can I show this to students so that they will get more clear idea about it? You mean the Mentimeter, how to fill Yes, it? yes. Clicking on the link and then. आप एक बार दिखा लो, that will be good. तो गर्ल जब आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो यस मैम। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। मैम कौन सा लिंक? हाँ, आपके चैट बॉक्स पे लिंक है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, तो आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बना हुआ होगा, वो आपको दिख जाएगा, उसमें आपको डालना है अपने जो भी आप फील करते हो। यस मैम, आई कैन सी। ठीक है, सो मैं अभी